वेलकम एवरीवन, मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम मार्केट अपडेट को देखेंगे। मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन एक दो गुड न्यूज़ आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिटकॉइन का एक छोटा सा फ्लैश क्रैश हुआ था कल रात को, उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उसकी प्राइस एनालिसिस भी करेंगे और अथेरियम की भी प्राइस एनालिसिस करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर पर ज़्यादा टाइम न लेते हुए और वहाँ जाकर देखते हैं कि मार्केट का क्या हाल चल रहा है। तो दोस्तों, कोइन मार्केट कैप पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर मार्केट कैप ओवरऑल जो है 2.6 ट्रिलियन डॉलर पर चल रही है। ऊपर नीचे हो रही है 2.5 और 2.6 ट्रिलियन डॉलर पर, और जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है 44% पर ही है, वहीं पर टिकी हुई है। एथेरियम भी 19% पर टिका हुआ है। और कल जो है, कल का दिन बहुत ही ऊपर नीचे होने वाला दिन था मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट तो रेड में चल रही थी, लेकिन जो शिबा कोइन है उसमें बहुत बड़ा पंप एंड डंप देखने को मिला कि एक ही दिन के अंदर इतना पंप हुआ, फिर उसके बाद डंप हुआ। तो काफ़ी कुछ मार्केट में देखने को मिला है। इस शायद शिबा कोइन की वजह से ही कल मार्केट जो है, जितने भी ज़्यादातर कोइंस थे वो रेड में चल रहे थे, क्योंकि लोगों का ध्यान शिबा कोइन के ऊपर ही था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पंप कर रहा था। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर शिबा कॉइन से प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत से लोगों ने लॉस भी खाया है, क्योंकि आपने देख ही लिया था कि कल क्या हुआ था शिबा कॉइन के साथ। तो बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो इस टाइम पर ठीक ठाक चल रहे हैं। बिटकॉइन जो है वो ग्रीन में आ चुका है, और बिटकॉइन में जो कल रात को एक छोटा सा फ्लैश क्रैश हुआ था, जो मैं आपको आगे ट्रेडिंग व्यू पर दिखाऊंगा। और बाकी अगर जो हम एथेरियम की बात करें तो इसके प्राइस में तकरीबन 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वो भी एक न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ आई है, उसी की वजह से ये हुआ है। और बाकी अगर बाइनेंस कोइन को देखें तो उसमें भी तकरीबन 10% इंक्रीमेंट हुआ है। और ज़्यादातर कोइंस जो हैं वो ग्रीन में आते चले जा रहे हैं। डोज कोइन में भी थोड़ा उछाल देखने को मिला था, क्योंकि कल अगर शिबा कोइन को देखें वो पंप हो रहा था, तो डोज कोइन भी पंप होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि शिबा कोइन ने एक बार तो डोज कोइन को बीट कर दिया था, लेकिन बाद में डोज कोइन के अंदर थोड़ी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, उसका प्राइस ऊपर गया, तो डोज कोइन ने फिर दोबारा से शिबा कोइन को बीट करके मार्केट कैप में ऊपर आ गया। तो इस टाइम पर जो है दोनों 9 और 10 नंबर पर हैं, और ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक चल रही है। तो अब चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पर, और वहाँ जाकर मैं आपको पहले वो बिटकॉइन का फ्लैश क्रैश दिखाता हूँ कि वो फ्लैश क्रैश क्या था। तो दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पर जाएं तो यहाँ पर आपको ये दो कैंडल्स देखने को मिलेंगी। ये 4 आवरली कैंडल्स हैं जो कल रात की हैं। ये पहला था जो क्रैश था सीधा, अगर आप देखें तो 61,500 डॉलर पर चल रहा था, और एकदम से क्रैश हुआ, और प्राइसेस जो हैं सीधा 57,600 डॉलर तक टच कर गई। उसके बाद फिर वापस प्राइसेस वापस रिकवर किया, और उसके बाद फिर दोबारा से रिकवर करता हुआ सेकंड कैंडल पर 62,500 डॉलर पर गया, और फिर दोबारा से क्रैश हुआ नीचे आकर, जो कि 60,000 पर गया, और उसके बाद फिर दोबारा से रिकवर करके वो 60 और 61,000 पर कंसोलिडेट कर रहा है इस टाइम पर। तो ये एक तरह से फ्लैश क्रैश हुआ था। हालांकि इसका कोई रीज़न नहीं था, ये एक तरह से मैनिपुलेशन थी, क्योंकि वेल्स क्या करती हैं, वेल्स जो है वो इस तरह की मैनिपुलेशन करती रहती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को अक्यूमुलेट कर सकें। तो ये है एक मैनिपुलेशन थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि जो प्राइसेस हैं वापस रिकवर होकर 60 और 61,000 पर आ गए थे। तो इस टाइम पर अगर बिटकॉइन के ओवरऑल प्राइस को देखें तो ओवरऑल प्राइस इस टाइम पर कंसोलिडेशन मोड में ही चल रहा है। अगर हम इस 66,000 और ये 58,000 का जोन देखें तो इसी के बीच में घूम रहा है। और वैसे तो उम्मीद की जा रही थी कि ये 57,000 पर जाकर एक बार टच करेगा, और इसने टच भी किया है, और उसके बाद टच होकर अब वापस जो है 60 और 61,000 के पास आकर कंसोलिडेट कर रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है बिटकॉइन में भी। प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेशन मोड में चल रहे हैं। अभी कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर हाईली कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। छोटे छोटे क्रैश भी आ रहे हैं। और अगर हम अथेरियम की बात करें तो अथेरियम में एक छोटा सा एक तरह से एक रैली देखने को मिली थी आज, अभी कुछ घंटों पहले। और ये रैली क्यों देखने को मिली थी, इसका रीज़न था फेसबुक की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि फेसबुक मेटावर्स विल सपोर्ट एनएफटीज। फेसबुक ने जो अपनी वर्चुअल वर्ल्ड, जो एक तरह से एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो लॉन्च करना है, जिसे मेटावर्स का नाम दिया है, और अपना ब्रांड का नाम भी मेटा कर दिया है। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे जो एनएफटी गेमिंग्स हैं, जो वर्चुअल वर्ल्ड की गेमिंग्स हैं, उसी तरह से ये अपना कुछ एक
मेटावर्स जो है वर्चुअल वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी कुछ है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहें तो यूट्यूब पर वीडियो भी आ चुकी है। जो मार्क जुकरबर्ग है उसने इसको रिवील किया है, उसने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह का वर्ल्ड होगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन जो ये मेटावर्स जो लॉन्च होगा उसके बाद उसमें NFTs की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मेटावर्स है वो NFTs को सपोर्ट करेगा। अगर हम नीचे जाएं तो फेसबुक सेड थर्सडे द कंपनी मेटावर्स विल सपोर्ट नॉन फंजिबल टोकन NFTs in a possible boost to Ethereum protocol where the digital collectibles format has thrived। तो जो NFTs जो हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर NFTs जो इस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर है वो एथेरियम बेस्ड हैं। एथेरियम के प्रोटोकॉल पर, एथेरियम के नेटवर्क पर जो NFTs बने वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। तो जो फेसबुक है, जो उनका मेटावर्स, जो उनका नया वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें एथेरियम के NFTs को वो सपोर्ट करेंगे। तो इसी वजह से एथेरियम का जो प्राइस है वो एकदम से इसमें रैली आई थी इस न्यूज़ के बाद, क्योंकि कल रात को ही ये न्यूज़ आई है, कुछ घंटों पहले ही आई थी। आज सुबह का टाइम है, देख लिए 5 o'clock का टाइम है, और उसके बाद जो है एकदम से इसमें रैली देखने को मिली और इसका प्राइस जो है वो ऊपर की जाना स्टार्ट हो गया। हालांकि अपना जो ऑल टाइम हाई था इसका 4380 का, उसको इसने ब्रेक किया था, लेकिन वो एक फेक आउट था। तो ये प्राइसेस जो है वापस रिवर्स हो गए हैं सेम जोन में जहां पर ये कंसोलिडेशन कर रहा था। तो अब जो है प्राइसेस इसके वापस इस सेम जोन में आ गए हैं। अगर हम डेली चार्ट पर जाकर देखें तो आप देख सकते हैं ये वो ऑल टाइम हाई था इसका 4380, इसको हल्का सा ब्रेक किया, लेकिन आप देख सकते हैं रिजेक्शन आप देख सकते हैं। ये लंबी वीक आई है, और वीक जो है वो काफ़ी कुछ बताती हैं चार्ट के बारे में कि ये जो वीक, इतनी लंबी वीक है, ये रिजेक्शन का साइन है। तो लग रहा है कि जो बेयर्स हैं वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि जो एथेरियम का प्राइस है वो इससे ऊपर जाए। लेकिन एक जो इसके प्राइस में अगर जो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाकर देखें, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस अगर जो यहाँ से ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट लेवल 4880 का देख सकते हैं, तकरीबन 48,000 का इसका ऑल टाइम हाई ये बना सकता है अगले 1-2 महीनों में। अगर ये ब्रेक करता है अगले 1-2 महीनों में, हो सकता है साल के एंड तक ये 48 या 50 था 4800 या 5000 के आसपास पहुंच जाए। तो नेक्स्ट लेवल फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो यही नज़र आ रहा है। तो ये तो है एथेरियम की छोटी सी प्राइस एनालिसिस। अब आते हैं बाकी जो बची हुई जो न्यूज़ है उनके ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें से एक न्यूज़ है जो कि इंडिया की तरफ से आ रही है कि इंडिया लाइकली टू रेगुलेट क्रिप्टो नॉट बैन इट इन अपकमिंग बजट रिपोर्ट। तो ये भी एक न्यूज़ आई है जो कल आई थी, शायद सबको पता लगी गया होगा। गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेगी, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि मैं हमेशा से कहता था कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई यूट्यूबर लेके आया था इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बैन होने वाली हैं, पता नहीं क्यों, व्यूज़ के लिए या जो भी है, और इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं होगी। इस तरह की न्यूज़ हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपने यूट्यूब के ऊपर बात कर रहा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है न्यूज़ के ऊपर बात करना, लेकिन जो फैक्ट्स हैं अब सामने आ रहे हैं कि ये आया है कि इंडियन गवर्नमेंट इनको रेगुलेट कर सकती है एज ए कमोडिटी। जो मैंने पहले पिछले साल भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी यही कहा था कि रेगुलेट किया जा सकता है कमोडिटी के रूप में, इन्हें बैन नहीं किया जा सकता। तो अब ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब तो सबको थोड़ा चैन की सांस लेनी चाहिए कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ये बूमिंग इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी बूम हो रही है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बूम हो रही है, NFTs बूम हो रहे हैं, बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, दूसरी कंट्रीज बिटकॉइन को रेगुलेट कर रही हैं, और बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन्स जो हैं वो बिटकॉइन को एक्वायर कर रहे हैं, और जिसमें से एलोन मस्क है, माइकल सेलर है, और दूसरी कंपनीज हैं वो भी बिटकॉइन को एक्वायर कर रही हैं। तो उसके बेस पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया पीछे रहेगा। इंडिया ने फाइनली जो है इसको रिवील कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाएगा। अगर इनको रेगुलेट कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, ताकि क्रिप्टो करेंसीज नॉर्मल तरीके से या ईज़िली इंडिया में अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अभी तो काफ़ी कुछ जो है एक तरह से एक कन्फ्यूज़न बनी हुई थी कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बैन होंगी या नहीं होंगी। बहुत लंबे टाइम से 3-4 साल हो गए हैं सुनते हुए, 2-3 साल, लेकिन अब फाइनली यह है क्लियर हो गया है। और इसके अलावा एक न्यूज़ और आई है, वो आई है माइकल सेलर की, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि माइक्रो स्ट्रेटजी एड्स ऑलमोस्ट 9,000 बिटकॉइन टू इट्स होल्डिंग इन थर्ड क्वार्टर। माइकल सेलर का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही सपोर्टिव पर्सन रहा है बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, और टाइम टाइम पर इसकी न्यूज़ आती रहती हैं। तो एक और न्यूज़ आई है कि इन्होंने 9,000 बिटकॉइन जो है अपनी होल्डिंग में ऐड किए हैं, और इनकी जो बिटकॉइन की होल्डिंग है वो तकरीबन 7 बिलियन की है,
और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.4 बिलियन है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। माइकल सेलर जो हमेशा से बिटकॉइन का सपोर्ट करता रहा है, जिसने काफ़ी जगहों पर बात भी की है बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर हमेशा पॉजिटिव बात की है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो करेंसीज के लिए कि माइकल सेलर इसे सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने और भी बिटकॉइन अपने होल्डिंग में ऐड किए हैं। तो ओवरऑल अच्छी न्यूज़ है। तो जो 2-3 न्यूज़ आई हैं वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मार्केट अपडेट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों कल मिलूंगा, अगली बार मिलूंगा, कल तो वीकेंड है, अगली बार मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।